और ब्रह्मा जी उनका नाम गाने लगे। उनका नाम का गायन करते करते वे भगवती कहती हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपके ऊपर मैं प्रसन्न हुई और मैं इस समस्त जगत की आधारभूता हूं। मुझसे ही संपूर्ण संसार चेष्टा करता है। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से उस भगवती को बारंबार प्रणाम करा, तब उन भगवती ने भगवान के हृदय से, नेत्रों से, कानों से अपना विस्तार समेट लिया। और जैसे ही भगवती ने अपना विस्तार समेटा, भगवान जमाई लेते हुए उठ करके बैठ गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। और जब भगवान उठ करके बैठे जमाई लेते हुए, तब वे सामने न देखते हैं कि ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी से भयभीत होने का कारण पूछा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, ये दोनों दैत्य मधु और केटव दोनों ही मुझे कष्ट दे रहे हैं, मुझे खा जाने के लिए और मार डालने के लिए आतुर हो रहे हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे आश्रय स्थान तो आप ही है, आपके ही कमल नाल से मैं संसार में आया हूँ। प्रभु, मैं तो आपकी शरण रहता हूँ। आप योग निद्रा में थे, भगवती निद्रा देवी ने आप पर कृपा करके अपने आप को आपके अंगों से समेटा है, तब जाकर के आप निद्रा से बाहर आए हैं। हे देव, आप अब मेरी रक्षा कीजिए। जब इस प्रकार भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी के मुख से वाणी सुनी, तब उन्होंने उस ओर देखा जहां दो मदमत्त दैत्य जल की तरंगों के ऊपर खेलते हुए अट्टहास कर रहे थे। उनकी गर्जना दसों दिशाओं को भयभीत कर देती थी। वे दैत्य चारों ओर अपने बल का योद्धा नहीं पा रहे थे। उनके अंदर बहुत बाहुबल था। भगवान श्री हरि ने जब देखा कि इन दैत्यों को अब मैं संसार में रहने के अधिकार से हीन कर देता हूं, तब भगवान अपनी कौमोद की गदा लेकर के उनसे युद्ध के लिए चले। युद्ध हुआ, भीषण युद्ध चला। एक दैत्य कुछ देर के लिए रुक जाता, आराम कर लेता, दूसरा भगवान से युद्ध करने लगता। दूसरा दैत्य जब थक जाता तो पहला पुनः उनसे युद्ध करने लगता। जब इस प्रकार एक एक आराम करते हुए वे दोनों दैत्य भगवान के साथ युद्ध करने लगे, तो भगवान को श्रम लगने लगा, भगवान को थकान आ गई। भगवान ने उनसे कहा कि कुछ समय के लिए मैं विश्राम करना चाहता हूं। आप लोग बड़े वीर हो, मैं आपसे युद्ध करते करते थक गया हूं। 5000 वर्षों का समय बीत गया। भगवान ने अपने आप का श्रम दूर करा और उनकी बहुत प्रशंसा करी। जब प्रशंसा करी और प्रशंसा करते करते भगवान ने उनसे कहा कि आप लोगों के युद्ध कौशल से मैं संतुष्ट हूं, चाहो तो हमसे कुछ वरदान मांग लो। युद्ध कौशल से संतुष्ट हूं, चाहो तो कोई वरदान मांग लो। जब उन दोनों दैत्यों ने कहा कि तुम हमको जीत तो पा नहीं रहे हो, हमसे युद्ध करते करते तुम थक गए हो, तुम हमें क्या वरदान दोगे, तुम ही हमसे मांग लो। जब इस प्रकार भगवती योग माया ने उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया, और जब भ्रमित करा तो उनके ही मुख से वरदान की बात भगवान के लिए निकली। उस समय भगवान श्री हरि ने उनसे कहा कि अगर तुम लोग मुझसे संतुष्ट हो और मुझे वर देना चाहते हो तो मेरे हाथों मारे जाओ। जब इस प्रकार का उन्होंने वर मांग ही लिया, तब दोनों दैत्य उनकी प्रशंसा करते हुए बार बार कहते हैं कि संसार सही कहता है कि तुम बड़े छलिया हो, और छलिया होने के कारण तुमने हमें छल लिया। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो छलिया तो ये दोनों दैत्य हैं। ये दोनों दैत्य भगवान के कान के मेल से उत्पन्न हुए। कान का मेल जो होता है ना, हम लोग सोचते हैं कान खुजा के निकाल देते हैं ना,
ये जो वाणी कही जा रही ना, ये कान का मेल है। कानों का विषय क्या है? शब्द। हर इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, तो कानों का विषय है शब्द। और शब्द अगर मीठा मीठा जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये कौन सा देते हैं? मधु देते हैं। और अगर शब्द कड़वा कड़वा जाए तो क्रोध आता है। तो ये कौन सा देते हैं? ये केटव देते हैं। और ये दोनों दैत्य कैसे पैदा होते हैं? तो कान के मेल से, अर्थात वाणी के विलास से। और इन दोनों के जब पैदा हो जाते हैं तो हम अपने हृदय में होते हुए भी भगवान को सोया हुआ ही समझते हैं। अर्थात भगवान हमारे हृदय में होते हुए भी, क्योंकि हम अपने मन अनुकूल बात सुनना चाहते हैं। और सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलही भय आस, राज धर्म धन तीन कर हो ही बेगही नास। सारा संसार आपके मन रखने के लिए मीठी बात करे तो चलता है, क्योंकि वो संसार के लोग हैं। संसार के लोग आपका मन रखने के लिए बात कर सकते हैं। उनको आपसे कुछ सम्मान पाना हो सकता है, अपनी कोई इच्छा पूरी करवानी हो सकती है, अपने मन की इच्छा पूरी करने की कोई बात हो सकती है, आपसे कोई अपना प्रयोजन पूरा करना हो सकता है। लेकिन मित्र, गुरु और वैद्य, अगर ये तीनों आपके मन की बात कहने लगेंगे तो मित्र जब आपके मन की बात कहेगा तो आपके संगत करने वाले जो आपके प्रियजन हैं उनका नाश हो जाएगा। अगर वेद आपके मन की बात कहने लगेगा तो आपके शरीर का नाश हो जाएगा। और गुरु अगर आपके मन की बात कहने लगेगा तो आपके धर्म का नाश हो जाएगा। ये तीन जनों के लिए तो कड़वा भाषण देने का ही बात कही कि सत्य बोले, यथार्थ बोले। लेकिन ये मधुकेटव सबसे पहले जब आदमी का बुरा वक्त आता है तो समझाने वाला व्यक्ति उसको बुरा लगता है। जो प्रियजन कभी उसके लिए अच्छे हुआ करते थे, जो प्रियजन उसके हित की बात कहा करते थे, वो प्रियजन बुरे लगने लगते हैं। अर्थात ये केटव दैत्य जाग कर खड़ा हो जाता है और वो आपका अच्छा नहीं होने देता। और जब तक मधु और केटव है तब तक आप अपने अंतःकरण में छुपे भगवान को नहीं देख सकते। अर्थात इनको मारने के लिए जब भगवान ने इनसे वर किया बात कही तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो चारों तरफ जल ही जल है। जल का अर्थ क्या होता है? जल की तन्मात्रा है रस। अर्थात जिस बात में रस आए वो भले ही बुरी हो, व्यक्ति करता जरूर है, करता है ना। इस संसार में कई लोगों को नाना प्रकार की चीजों में रस आता है, जानते हैं फिर भी वो करते हैं क्योंकि रस आ रहा है। तब उन्होंने कहा जिस स्थान पर जल ना हो, अर्थात रस ना हो, उस स्थान पर हम मरेंगे। तब भगवान ने अपनी जंघाओं का विस्तार किया और जंघाओं का विस्तार करके उसके ऊपर उन दोनों दैत्यों को लेकर उनका मर्दन किया। मधुर केटव दोनों ही भगवान के द्वारा मारे गए। ऐसे मधु केटव का मर्दन करने वाले भगवान श्री हरि की जय जयकार करते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि नारायण की जय हो। वे नारायण हमें भी ऐसी शक्ति दें कि हम वीत रस हो सके, जिसको कहते हैं वैराग्य। ना वेर ना राग। राग यानी मीठा और वेर यानी कड़वा। मधु और केटव, जब वैराग्य जागता है तब जाकर ये मधु केटव हमारे कान में से मर जाते हैं। अर्थात फिर क्या होता है? हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्तो। हमारी स्थिति कैसी हो जाती है? हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि सब चीज में हम जानने लगते हैं कि ये भगवान की कृपा है। भगवान की उस कृपा को जब हम अपने अंतर में जान लेते हैं
तब हमारे गुण बढ़ते चले जाते हैं और दोषों का नाश होता चला जाता है। जब इस प्रकार सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि महाराज ये मधुकेटभ तो जब मारे गए तब नारद जी जो व्यास जी महाराज को उपदेश दे रहे थे उसका क्या हुआ? क्योंकि व्यास जी महाराज ने उन चिड़ियों के बच्चों को देखा था और उन चिड़ियों के बच्चों को जब देखा कि ये तो किसी प्रकार के इनकी कोई ये बुढ़ापे में सेवा नहीं करने वाले, तब भी इतने प्रेम से पाल रहे हैं, फिर मानव अगर अपने बच्चों को प्रेम से पाले तो उसमें क्या अतिशयोक्ति है? क्योंकि मानव के बच्चे तो वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा किया करते हैं। ऐसा उनको भान हुआ और मन में विचार करते करते जब वो उस चिंतन में थे तब नारद जी उनको बताने लगे और कथाओं का विस्तार हुआ। हयग्रीव कथा उसमें से आगे बढ़ी और मधुकेटभ की कथा बढ़ी। इस कथा को सुनाते सुनाते जब सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा तब वे कहते हैं कि नारद जी उन्हें ये कथा सुना करके और भगवान श्री हरि का मधुर चरित्र उन्हें सुना करके जब उनसे विदा लेते हैं तब व्यास जी महाराज से वे बताते हैं कि आपको अगर अपने मन की कोई इच्छा है तो उस इच्छा को पूरी करने के लिए जब ब्रह्मा जी को और भगवान विष्णु को भी जिलाने वाली वो भगवती महामाया है तो आपको भी चाहिए कि उन भगवती महामाया की शरण में जाकर के उसकी स्तुति करें। और सत्य है इस संसार में सबसे जल्दी हमारे मन के भाव को जलने वाली कोई अगर होती है तो माँ होती है। वो माँ जब देख लेती है कि ये बालक का मुख मंडल आज कुछ थोड़ा कम प्रकाशवान है तो समझ जाती है, आधी रोटी कम खाए तो समझ जाती है। तो वो जगत माता हमारे इन भावों को क्यों ना समझे। व्यास जी महाराज उन भगवती की स्तुति करने लगे और भगवती की स्तुति करने से करते करते क्या कहते हैं कि हे माँ, हे जगत जननी, आपने इस संसार को विकास करा है, इस संसार को बनाया है, इस संसार में वंश परंपरा को आप बना करके रखती हैं और इस संसार में आप ही ने इसकी वृक्ष वेल को हमेशा के लिए चिरंजीव कर रखा है। तो हे माता, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरे पितरों को श्राद्ध आदि तर्पण कर सके। हे माता, मैं आपसे पुत्र की याचना करता हूं। जब इस प्रकार याचना करने लगे भगवती ने आशीर्वाद भी दे दिया, लेकिन फिर विचार करते हैं कि संसार में स्त्री तो